एमपी में अमरवाड़ा के बाद जिन दो सीटों पर हम बात कर रहे हैं उसमें बुधनी और बीजेपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। बीजेपुर सीट से रामनिवास रावत ने भी इस्तीफा दिया है। एमपी में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद वो सीट भी खाली हो गई है। 2 महीने पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे रामनिवास रावत। 6 महीने के अंदर चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, यानी यहाँ भी उपचुनाव होंगे। बीना से निर्मला सप्रे के इस्तीफे देने के बाद उपचुनाव होंगे। अभी असमंजस की स्थिति है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा सीट पर चुनाव होना है। कल से प्रचार थम गया, अब डोर टू डोर जो नेता है वो घर पहुंच रहे हैं और बुधनी और बीजेपुर सीट पर उपचुनाव होना तय। तो चलिए बात कर रहे थे बुधनी और बीजेपुर सीट की, लेकिन उसके अलावा हम देखें तो आप देखिएगा कि बुधनी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और उसी तरह बीजेपुर जो सीट है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बीजेपुर से लगातार रामनिवास रावत 6 बार के विधायक रहे हैं और अब वो सीट खाली हुई है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो वही मैदान में होंगे, लेकिन कांग्रेस से कौन, ये बड़ा सवाल। तो ये एक बार और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा देते हैं। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद विधानसभा सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया था। खाली हो गई सीट। रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन की, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं पहले से, और रावत ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया है, जिसके बाद बीजेपुर सीट भी खाली हो गई। इसलिए बुधनी और बीजेपुर में उपचुनाव होना तय है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज इस वक्त जुड़ रहे हैं। सूरज से बात कर लेते हैं। सूरज, क्या कहेंगे? 2 सीटें ऐसी है जो खाली हो गई है, यानी दोनों जगह चुनाव होंगे। निर्मला सप्रे को लेकर अभी असमंजस की स्थिति रहेगी। मेरी जानकारी के अनुसार थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अभी वो इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन क्या माने, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद बुधनी से इस्तीफा दिया था और उसके बाद अब रामनिवास रावत मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री बन चुके हैं, उनका इस्तीफा भी मंजूर हो चुका है। लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस को भी अंदेशा था कि कहीं ना कहीं दोनों सीटों पर जो उम्मीदवार है, नेता है, वो इस्तीफा देंगे। उसको लेकर पहले ही समितियां बना दी गई थी। खासतौर से बुधनी की यदि बात करें तो पूर्व मंत्री और विधायक जयवर्धन सिंह से और पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को समिति में बनाया गया है, जिसमें खासतौर से बुधनी की जनता के बीच वो जा रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के बीच जा रहे हैं, कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, जमीनी हकीकत जान रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बुधनी में आखिर कैसी है। इसके साथ ही रामनिवास रावत का इस्तीफे के पहले ही लगातार ये कहा जा रहा था कि अब जल्द ही वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। उसको लेकर भी एक समिति का गठन कर दिया गया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के अलावा विधायक दिनेश गुर्जर सहित तमाम जो ग्वालियर चंबल के नेता वो समिति में है। अब रामनिवास रावत की सीट को लेकर भी कांग्रेस लगातार बंधन कर रही है। नेता वहां पहुंचे भी हैं। विजयपुर में कांग्रेस नेताओं से बातचीत की जा रही है कि वो क्या रावत के साथ ही बीजेपी में है या अभी भी कांग्रेस के साथ हैं। तो कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अमरवाड़ा चुनाव में भी सभी लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्द ये भी देखने को मिलेगा कि जैसे ही अधिसूचना जारी होगी तो कांग्रेस का उम्मीदवार भी कौन होगा। लेकिन कांग्रेस की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। दोनों स्थानों पर एक अच्छा उम्मीदवार तलाश करने के लिए कांग्रेस काम कर रही है। चलिए, अच्छा उम्मीदवार तलाश करना होगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विजयपुर से तो रामनिवास रावत होंगे, पर बुधनी से कौन? तो बुधनी से कई ऐसे नाम हैं, चाहे हम बात करें शिवराज सिंह चौहान के बेटे की, कार्तिकेय की, या फिर राजेंद्र सिंह की बात करें, या फिर बात करें रवीश चौहान की। ये सब वो नाम है जिनकी उमा शंकर भार्गव के नाम की चर्चा भी खूब है कि संभावना बहुत ज़्यादा उमाकांत भार्गव की है। अब किसको टिकट मिलेगा, लेकिन आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टी। बहुत धन्यवाद सूरज, आप मेरे साथ जुड़े।